So, hello, my dear 10th class. You are welcome in your YouTube channel Toppers Mindset 2.0, where we go from confusion to clarity. So, today I am here with your eighth poem, Fog, which has been written by Carl Sandburg. And he was an American poet, journalist, editor and historian. और वो क्या थे? अमेरिका के एक पोइट थे और एक न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट भी रह चुके थे, एडिटर भी रह चुके थे. एंड ही वाज आल्सो एन हिस्टोरियन, हिस्ट्री भी उन्होंने लिखी थी. एंड ही वन 3 पुलित्जर प्राइजेस. उन्होंने थ्रू आउट लाइफ 3 पुलित्जर प्राइजेस जीते थे, जो कि यूजुअली अमेरिका में ही होते हैं. अमेरिका का ये अवार्ड है. ही वाज वेल नोन फॉर राइटिंग इन फ्री वर्स, और वो फ्री वर्स में लिखने के लिए जाने जाते हैं. फ्री वर्स मीन्स जब पोम के अंदर कोई भी राइम स्कीम यूज नहीं की जाती है लाइन के एंड में, तो एंडिंग साउंड जो होते हैं वो राइम नहीं करते हैं पोम्स में, तो दिस इज व्हाट फ्री वर्स स्टाइल ऑफ राइटिंग है ये. एंड ही वाज आल्सो नोन फॉर हिज शिकागो पोम कलेक्शन, और अपने शिकागो नेम नाम से एक पोम का कलेक्शन इनका आया था, उसके लिए भी जाने जाते हैं. And he was also known for his ability to find beauty and deep meaning in ordinary things. और वो एक सामान्य चीज़ों के अंदर भी ब्यूटी और डीप मीनिंग ढूंढ लेते हैं, इसके लिए भी जाने जाते हैं. एंड ही यूजेस सिंपल लैंग्वेज बट विद डीप इमेजरी. लैंग्वेज आसान यूज करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक इमेजरी होती है, यानी उसको पढ़ने के बाद में एक इमेज क्रिएट होती है जिस चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा होता है. और उनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग की खूबियाँ क्या हैं कि उनमें सिंप्लिसिटी और ब्रेविटी होती है, यानी वो पोम्स जो राइटिंग्स होती है वो छोटी होती है, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होती है और सिंपल लैंग्वेज में होती है. एंड हिज पोएट्री फोकसेस ऑन, और उनकी पोएट्री का जो टॉपिक्स होते हैं वो जनरली क्या होता है, नेचर होता है और सिटी लाइफ या फिर ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस पे आधारित होती है उनकी पोएट्री. एंड बिफोर वी स्टार्ट द स्टैंजास ऑफ द पोम, लेट्स नो समथिंग अबाउट द पोम. तो ये जो सैंडबर्ग हैं, कंपोजर ऑफ दिस पोम, वो काफ़ी इंस्पायर्ड थे हार्बर ऑफ शिकागो, शिकागो के एक बंदरगाह से. एंड ही वांटेड टू कैप्चर थ्रू हिज राइटिंग, अपनी राइटिंग के थ्रू उसकी जो नेचर है या उसका जो है फॉग का जो चुपचाप तरीके से इनविजिबल ढंग है शहर को ढक लेने का, कवर कर लेने का, उसको वो किसी तरह से दर्शाना चाहते थे, कैप्चर करना चाहते थे. सो दैट्स व्हाई ही रोट दिस पोम. और ये पोम क्या है? दिस पोम डिस्क्राइब द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द फॉग. और ये पोम फॉग के आकर शहर और हार्बर को ढक लेने और फिर चुपचाप तरीके से चले जाने को डिस्क्राइब करती है. एंड इन दिस पोम फॉग और कैट को कंपेयर किया गया है मेटाफोरिकली, मीन्स इस पोम में फॉग को कैट की तरह डायरेक्टली ट्रीट किया गया है, मीन्स उसको फॉग को कैट की तरह नहीं बताकर फॉग को कैट ही बताया गया है. एंड दिस पोम शोज हाउ नेचर मूव्स साइलेंटली एंड मिस्टीरियसली, कि कैसे नेचर अपना काम करता है चुपचाप तरीके से और रहस्यमय ढंग से. जॉनरा ऑफ दिस पोम, यानी ये पोम किस टाइप की है, तो ये एक नेचर पोइट्री है, नेचर को डिस्क्राइब करती है. एंड इट इज ऑल्सो एन इम्पर्सनल पोइट्री. ये इम्पर्सनल पोइट्री है, यानी कि इसमें जो पोएट है वो अपने थॉट्स को इन्फ्यूज ना करके वो क्या करता है, सिंपली वो एक ऑब्जर्वर की तरह चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और उन्हीं को डिस्क्राइब कर देता है. टोन ऑफ दिस पोम, टोन ऑफ दिस पोम मीन्स, टोन मीन्स हाउ द पोएट रिप्रेजेंट्स द पोम. पोम या पोम के जो टॉपिक है उसको वो किस तरह से जो है एक्सप्रेस करता है या हमारे सामने जो है रिप्रेजेंट करता है, दिस इज व्हाट टोन. तो वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ही इज जस्ट एन ऑब्जर्वेंट एंड कीप्स काम थ्रू आउट द डिस्क्रिप्शन. वो चुपचाप रहता है पूरे डिस्क्रिप्शन में, एक ऑब्जर्वेंट की तरह रहता है और चीज़ों को ऑब्जर्व करके एक्सप्लेन करता है. मूड ऑफ दिस पोम, मूड मीन्स व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग कम इन रीडर्स माइंड आफ्टर रीडिंग द पोम. इस पोम को पढ़ने के बाद रीडर्स के दिमाग में किस तरह की फीलिंग आती है, दिस इज व्हाट मूड ऑफ दिस पोम. तो रीडर कैसा फील करता है, शांत महसूस करता है, मिस्टीरियस महसूस करता है, यानी कि जो फॉग का मूवमेंट है वो मिस्टीरियसली डिस्क्राइब किया गया है. और ये सब सारी चीज़ें कैसी हैं, ये ट्रांजिएंट हैं, टेम्परेरी हैं, कुछ समय के लिए होती हैं. फॉग आता है और चला जाता है विदाउट टेकिंग मच टाइम. सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टैंजा एंड इट इज अबाउट फॉग. सो व्हाट इज फॉग? फॉग बेसिकली क्या है, अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर. हवा में जो पानी के छोटे छोटे कण होते हैं इन विंटर सीजन जो आ जाते हैं और वो कहीं भी लैंड और सी पर देखने को मिलते हैं, वो क्या करते हैं, लोअर कर देते हैं, कम कर देते हैं विजिबिलिटी को, यानी हम आगे कितना दूर तक देख पाएंगे उसकी विजिबिलिटी डिसाइड करती है फॉग की कितना वो डेंस है.
उसकी डेंसिटी, फॉग की डेंसिटी डिसाइड करती है कितनी दूर तक देख पाएंगे. सो इन दिस पोम द कंपोजर ऑफ दिस पोम सैंडबर्ग फॉग को कैट के साथ कंपेयर करते हैं, बट मेटाफोरिकली. मेटाफोरिकली मतलब उन्होंने फॉग को कैट के समान नहीं बताया है, जैसा नहीं बताया है, बल्कि उन्होंने फॉग को कैट ही बताया है, वो कैट की तरह ही उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं. तो इन द फर्स्ट स्टैंजा कंपोजर या पोएट क्या कहते हैं कि ये जो फॉग है ना, जैसे कैट अपने छोटे छोटे पैरों के साथ ना चुपचाप तरीके से दबे पांव आती है, अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करती है और चुपचाप बिना साउंड किए हुए चली भी जाती है, उसी तरह से फॉग भी जो है चुपचाप शहर के अंदर इंटर करता है. So this is our second stanza, and we have two important words in this stanza: harbor and haunches. Harbor, harbor क्या है? बेसिकली जो है समुद्र के तट का वो किनारा जहाँ पर शिप्स आकर जो है रुकते हैं, ठहरते हैं, शेल्टर लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है. एंड हॉन्चिंग, हॉन्चिंग बेसिकली क्या होता है? एक सिटिंग पोजीशन होती है, अपने पीछे के पैरों को फोल्ड करके बैठ जाना इस तरह से, जैसे कैट और डॉग बेसिकली बैठते हैं, उस पोजीशन को जो है हॉन्चिंग बोलते हैं या मोमेंट को. सो इन दिस स्टैंजा पोएट सैंडबर्ग टेल्स कि ये जो फॉग है, जैसे कैट अपनी सराउंडिंग में इंटर करती है, आती है चुपचाप तरीके से और अपने पैरों को फोल्ड करके, अपनी नीज को फोल्ड करके बैठ जाती है, चीज़ों को ऑब्जर्व करती है और बिना किसी नॉइस किए हुए, बिना कोई साउंड या डिस्टर्बेंस के चुपचाप तरीके से वहाँ से चली जाती है. सिमिलरली जो फॉग है वो शहर के अंदर और हार्बर पे, उस बंदरगाह पे आता है, शहर में आता है और शहर को ढक लेता है और कुछ देर ठहरने के बाद बिना बीइंग नोटिस्ड बाय एनीवन चुपचाप तरीके से वो वहाँ से चला जाता है. Explanation of this stanza. So in this poem, poet compares the arrival and disappearing of fog with the movement of cat. कैट के मोमेंट के साथ फॉग का आना और गायब हो जाना, छूमंतर हो जाने को कंपेयर किया गया है इस पोम में. एंड ही फर्दर टेल्स, और वो आगे और क्या बताते हैं कि ये जो फॉग है अराइव साइलेंटली एंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी किसी अचानक से वो आ जाता है चुपचाप तरीके से, कैसे? एक कैट के जैसे. जैसे एक कैट क्या होती है, कहीं पर भी जाती है, चुपचाप तरीके से बैठती है, ऑब्जर्व करती है अपनी सराउंडिंग को. सिमिलरली फॉग भी क्या करता है, आता है शहर में और हार्बर पे, चुपचाप तरीके से उसको ढक लेता है, कवर कर लेता है ना. फाइनली फाइनली क्या करता है, जैसे कैट चुपचाप विदाउट बीइंग नोटिस्ड और प्रोड्यूसिंग साउंड और डिस्टर्बेंस उठती है और चली जाती है. सिमिलरली द फॉग डिसअपियर बाय बीइंग अननोटिस्ड, वो चुपचाप तरीके से चला जाता है और लोग उसे नोटिस नहीं कर पाते हैं कि कब वो आया और चला गया. तो इन दिस पोम पोएट हैज हाईलाइटेड द मिस्टीरियस और टेम्पररी नेचर ऑफ फॉग. फॉग के जो मिस्टीरियस रहस्यमयी ढंग है आने और जाने का, ठीक, और ये जो कुछ समय के लिए उसका आना जाना है, उसको वो हाईलाइट करता है. सो लेट्स डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोम. So in the first stanza we find metaphor. Metaphor is what? Comparing of two different things, but without using the words like as, as और so as. ये जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं किसी चीज को किसी के जैसा बताने के लिए यूज करते हैं ना, उन वर्ड्स को यूज ना करके हम डायरेक्टली क्या करते हैं, किसी चीज को किसी चीज को ही कोई दूसरी चीज बता देते हैं. जैसे पोएट ने फॉग को कैट बता दिया डायरेक्टली. So this is what metaphor. So in this poem we find metaphor, and we also find enjambment poetic device. Enjambment means no punctuation marks at the end of line before completing the thought. किसी विचार को, किसी बात को कंप्लीट होने से पहले, लाइंस के पहले कोई पंक्चुएशन मार्क्स का ना होना. दिस इज व्हाट enjambment. In the second stanza we find personification. Personification means comparing or giving the human qualities और एट्रीब्यूट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स. किसी नॉन लिविंग चीज को एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करना.
जैसे यहाँ पर फॉग के लिए हमने लुकिंग, मूव्स और सिटिंग एक्शन जो होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग के एक्शन है जिनको हमने फॉग के साथ रिलेट किया है. सो दिस इज व्हाट पर्सोनिफिकेशन. ट्रीटिंग मीन्स ट्रीटिंग नॉन लिविंग थिंग्स एज अ ह्यूमन बीइंग और लिविंग बीइंग. We also find enjambment means there is no punctuation marks at the end of some lines. जहाँ पर पंक्चुएशन लाइंस के बाद में नहीं होता वहाँ पर इंजैममेंट होता है. तो यहाँ पर इस लाइन में भी इंजैममेंट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इंजैममेंट है और पूरा का पूरा थॉट जो है लास्ट लाइन में फुल स्टॉप के साथ में कंप्लीट हो रहा है. सो दिस इज व्हाट इंजैममेंट. और एंड द होल पोम इज फुल ऑफ इमेजरी. यानी पूरी पोम को पढ़ते समय क्या होता है, एक पिक्चर क्रिएट होती है. डिस्क्रिप्शन, जब हम किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो एक पिक्चर क्रिएट होती है. जैसे हॉन्चिंग ऑफ कैट से हम कैट का एक मूवमेंट या उसका एक एक्शन है उसको अपनी माइंड में क्रिएट करते हैं उसकी पिक्चर. सिटी के बारे में हम जब सोचते हैं तो वो एक सिटी हमारे माइंड में आती है. हार्बर जो होता है, एक बंदरगाह होता है, उसकी पिक्चर हमारे दिमाग में आती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. और अगर आपने अब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए. एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप रीडिंग. बाय बाय.